प्रदेश के उज्जैन में जिस तरीके से मानवता शर्मसार हुई, जिस तरीके से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, निश्चय ही हमारे माथे पर एक कलंक है, मुंह पर जोरदार तमाचा है कि आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक बेसहारा भटकी हुई एक परेशान मजलूम लड़की को पकड़ करके उसके साथ जघन्य अपराध, उसके साथ बलात्कार जैसी दुर्दांत अपराध करके उसको लावारिस छोड़ देना, और उसके बाद एक और अपराध वो ये कि जब उसके साथ बलात्कार होता है, जब वो घायल होती है, तड़प रही होती है, तो अर्धनग्न अवस्था में मुर्दा हो चुके इंसानी बस्तियों की ओर मदद मांगने को जाती है, उनकी ओर उम्मीद की नज़रों से जाती है कि ये इंसान रह रहे हैं, इधर लोग रह रहे हैं, मेरी मदद करेंगे। लेकिन उसको क्या मालूम था कि ये इंसान नहीं, ये मर चुके हैं, ये मरे हुए लोग हैं, इनकी आत्माएं मर चुकी हैं, मुर्दा हो चुके हैं, सिर्फ इनकी हाव भाव शक्लें जिंदा हैं, बाकी आत्मा से ये मर चुके हैं। वो पहुंचती है इंसानी बस्ती की ओर, लेकिन लोग उसको बाकायदा दुत्कार कर, असहाय समझकर, गरीब समझकर, उसको मुसीबत बला समझकर आगे भगा देते हैं, दुत्कार देते हैं। जबकि जो गेट जो लकड़ी के बने होते हैं वो शायद ये कह रहे होते हैं यदि हम में जान होती, जबकि उनकी आत्मा जिंदा है, वो मृत हैं, अगर वो जान होती तो गेट अपने आप खुद ब खुद उसके लिए खुल जाते, उसको पनाह देते, उसको शरण देते। लेकिन जो इंसानी रूप में जो मुर्दा लाशें खड़ी थी, उनका दिल न पसीजा, लिहाजा वो लड़की आगे बढ़ जाती है। और आगे जब चली जा रही थी, लगभग 8 किलोमीटर का सफर, उस बदहवास अवस्था में, जिस वक्त उसकी बॉडी से खून बह रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, अर्धनग्न अवस्था में थी, रो रही थी, असहाय थी, जब एक मठ आश्रम के आगे पहुंची तो आश्रम में रहने वाले एक पंडित जी जो वहां पूजा यातना करते हैं, मानवता की ऐसी मिसाल पेश की कि आपका दिल, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तुरंत जो वहां पूजा यातना करने वाले थे शर्मा जी, उन्होंने तत्काल लड़की को देखा, अपना वाहन रोका, उसको सबसे पहले अपना जो उन्होंने वस्त्र, पीतांबर वस्त्र गले में डाला हुआ था, उस वस्त्र को उसको पहनने के लिए दिया, उसका तन छुपाया, इंसानी एक मानवता की मिसाल पेश की। उसके बाद उससे कुछ पूछताछ की, फिर फौरन 100 डायल किया। 2 बार कॉल रिजेक्ट होने के बाद महाकाल पुलिस से संपर्क किया, उनको सूचना दी। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आती है और उसको, बच्ची को सही तरीके से कपड़े छुपाकर ले जाती है और चरक हॉस्पिटल में भर्ती कराती है, जहां उसका इलाज चलता है और उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जाती है। और उसके बाद उसको इंदौर के एक हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जब ये घटना मीडिया में आती है तो हड़कंप मच जाता है, और जब पूरे देशवासी इस घटना को सुनते हैं तो उनका कलेजा फटा सा रह जाता है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष की है, वो बाहर घूम रही थी, तभी वहां से एक ऑटो वाला गुजरता है और जिसका नाम है भरत सोनी। भरत सोनी है, वहां ऑटो चलाता है, वहां से गुजर रहा होता है। उसकी गलत नजर इस असहाय मजलूम लड़की पर पड़ती है, वो इसको बुरी नजर से, गलत इरादे से वहां से उठाता है, अपने ऑटो में बैठाता है और दूर ले जाकर के उसके साथ बलात्कार करता है। जब वो चिल्लाती है तो उसके मुंह पर हाथ रख देता है, अपना रुमाल रख देता है और उसको वहीं उसी अधमरी अवस्था में, अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर फरार हो जाता है। जैसे तैसे लड़की संभलती है, होश आता है, उठती है और सीधे अपने एक सहानुभूति के लिए, लोगों से मदद के लिए, खुद के इलाज के लिए मुर्दा हो चुकी इंसानी बस्तियों में भटक रही होती है। लोग देख रहे होते हैं, दुत्कार देते हैं, आगे भगा देते हैं। उसके बाद जब वो एक मठ के सामने से, एक आश्रम के सामने से गुजर रही होती है, तभी वहां के रहने वाले एक शर्मा जी जो पंडित जी होते हैं, उनकी नजर पड़ती है। वो फौरन
दरिया दिली दिखाते हुए, मानवता इंसानियत की एक मिसाल पेश करते हुए वहां पहुंचते हैं। उसको सबसे पहले अपने तन का एक कपड़ा उतार के उसको ढकने के लिए देते हैं, उसका शरीर ढकते हैं, फिर उससे पूछते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, फिर सीधे पुलिस को फोन करके उसको सही जगह पहुंचाते हैं जहां इसका इलाज होता है। पता लगता है कि इसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ होता है। पूरी मीडिया में हड़कंप मचा, देश में हड़कंप मचा। मध्य प्रदेश सरकार हरकत में आई, तत्काल उसकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई। कई ऑटो वाले कई कैमरे खंगाले गए, सीसीटीवी खंगाले गए, कई ऑटो वालों से पूछताछ हुई। उसके बाद एक संदिग्ध को, जिसका नाम भरत सोनी है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसको तुरंत उठा लिया जाता है, उसको ले जाया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। और ये घटना जो है पूरे देश में मानवता पर एक सवाल खड़े कर दिए और उसने बता दिया कि क्या एक मजलूम लड़की के साथ हम इतने गिर चुके हैं, मानवता खत्म हो चुकी है, इतने जाहिल गमार शैतान को भी मात देने लगे हैं, शैतान को भी हम फेल करने लगे हैं कि एक असहाय मजलूम बच्ची के साथ दुर्दांत अपराध, बलात्कार, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकलना, ब्लीडिंग होना, उसके बाद उसको मरने के लिए मरणासन अवस्था में छोड़ के फरार हो जाना। कि आज का मानव इतना क्रूर, इतना शैतान, पशु से भी गया गुजरा बन चुका है। इस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, हैरान है। हालांकि अब जांच जारी है, एक आरोपी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है। बच्ची को बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बच्ची की तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि बच्ची यहां तक पहुंची कैसे। हालांकि उसके घर वालों का पता पुलिस ने लगा लिया है। पुलिस अब बहुत तेजी से उस पर काम कर रही है और जल्द से जल्द और दोषी हैं जो भी ये घटना में शामिल हैं, जिन्होंने मदद की, उन सबको गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। लेकिन एक बात तो है, इस घटना से एक सवाल पैदा होता है कि मानव इतना गिर चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है कि एक असहाय 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार जैसी दुर्दांत घटना को अंजाम दे करके उसको मरने की स्थिति में इस तरीके से छोड़ जाता है। उसके बाद दूसरा उससे बड़ा अपराध यह है कि जब वो मदद के लिए इंसानी बस्ती में पहुंचती है, जहां मुर्दे रहते थे, मुर्दे इंसान बनकर खड़े थे, देख रहे थे, उसको धुतकार रहे थे और अपने घरों में घुस गए। हो सकता है उस घरों की चौखट, विंडो, खिड़कियां, दरवाजे ये चिल्ला रहे हो कि काश ऑलमाइटी गॉड ने हमें अगर जान दी होती तो आज इसके लिए तुरंत हम खुल जाते, इसका वेलकम करते, इसको मदद देते, इसको शरण देते, इसका इलाज करवाते। लेकिन इंसानी रूप जो लाशें खड़ी थी वहां, उनका दिल ना पसीजा, उनके दिल में क्षण मात्र के लिए भी उसके लिए रहम ना आया। इस घटना के पीछे फिलहाल तमाम जांच जारी है। लड़की अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसकी लगातार अच्छे से अच्छा मध्य प्रदेश